Lovely shot by Jadeja on the leg side, and that's a boundary. India won the Champions Trophy 2025 and finished by the one and only Jadeja. And the well-deserved team, I have to say. जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ ये टीम अनबीटन रही है, ये टीम अनबिलीवेबल रही है. फायरवर्क्स चलना स्टार्ट हो गए हैं दुबई स्टेडियम में और ये टीम डिजर्व करती है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट. अगर हम इस गेम के बारे में बात कर लें जी, तो इस गेम में न्यूजीलैंड इन माय ओपिनियन तभी हार गया था जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूजीलैंड टॉस जीता था. कौन जीता था टॉस? हाँ, न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग ले ली थी, क्योंकि इस पिच पे मुझे लगता है बॉलिंग फर्स्ट बनती थी. अगर बॉलिंग फर्स्ट हो जाती तो अच्छा हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे गो फॉर बैट फर्स्ट एंड दैट्स व्हाई न्यूजीलैंड लॉस. अब हम बात कर लेते हैं जी थोड़ा सा डिटेल में मैच के बारे में. एक मिनट सबर करो, मैं जरा मैच समरी खोल लूँ. स्कोर कार्ड 251 विद लॉस ऑफ 7 विकेट्स न्यूजीलैंड ने बनाए हैं. बेहतरीन फायरवर्क्स जा रहा है, बेहतरीन. फुल हग्स एंड किसेस एंड हाई फाइव्स. दे आर हैप्पी, दे आर डिजर्विंग. और ये डांस चल रहा है भाई, ये अर्शदीप सिंह और जडेजा एंड हर्षित राणा डांस कर रहे हैं पिच पे भाई. क्या बात है. वेल प्लेड इंडिया, अ वेल डिजर्व. और मेरे प्रेडिक्शन में तो नहीं थी इंडिया, लेकिन आई एम सो हैप्पी, क्योंकि कोई टीम जब मुझे गलत साबित करती है अपनी परफॉर्मेंस से, एंड आई विश के मैं इसको प्रेडिक्शन में रखता, मैं गलत था. लेकिन न्यूजीलैंड को भी रखना चाहिए था, क्योंकि न्यूजीलैंड फाइनलिस्ट है. और वेल डिजर्व, बोथ ऑफ द टीम्स वेल डिजर्व फाइनलिस्ट हैं. दोनों ने आउटस्टैंडिंग रन लिया, लेकिन सम वॉट ऑन पेपर इंडिया इज स्लाइटली बेटर देन न्यूजीलैंड, और वो हमें दिखा. एंड न्यूजीलैंड ने डिसीजन जो लिया अपना बैटिंग करने का पहले, वो बहुत ही घटिया था, बहुत ही गलत था. और मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि अगर वो बॉलिंग फर्स्ट पे जाते तो काश वो सेम चीज़ कर सकते थे. ये सेम चीज़ उन्होंने पहले वाले ग्रुप स्टेज गेम के अंदर भी की थी, और दोबारा वही हाल हुआ. और दोबारा दुबई में जिसने टॉस जीत के आपका बॉलिंग ली है, और ये तो इतिहास भी बता रहा है कि रोहित शर्मा जितने टॉस हारे हैं वो मैचेस जीते ही हैं. तो ये कला कैसे वो हारते. ठीक है जी. इंडिया वॉन बाय 4 विकेट्स विद 6 बॉल्स रिमेनिंग. 49th ओवर में गेम खत्म कर दिया. 254 विद लॉस ऑफ 6 विकेट्स. ऑल्दो इस गेम के अंदर खासा कुछ था नहीं, क्योंकि जब कोई टीम 251 पे 7 इन 50 ओवर्स बनाती है, जो कि 20 रन या 30 रन या फिर 40 रन शॉर्ट है फॉर दैट ग्रेट टोटल, तो गेम हारती ही हारती है. और न्यूजीलैंड टॉस जीतने के बाद जो डिसीजन लिया, पैथेटिक डिसीजन, उसमें ही मेरे नज़र में हार गई थी. और ये इन्होंने सेम हरकत करी है जो पाकिस्तान ने किया था उस गेम में, कि अगर आप टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो कम से कम आप 280 या 300 स्कोर करो अगेंस्ट माइटी इंडिया, जो कि फॉर्म में भी है, आउटस्टैंडिंग रन चल रहा है उनका. लेकिन आपने नहीं किया, आपने वही गलती करी. आपने जल्दी, और उनके स्पिनर्स ने दोबारा काम किया. इस टूर्नामेंट में लोगों को लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स काम करेंगे, लेकिन नहीं. दुबई की पिचेस पे स्पिनर्स का जादू, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जबरदस्त अक्षर पटेल, तो इन्होंने जादू में आउटस्टैंडिंग काम किया. और जद्दू का स्पिन, और न्यूजीलैंड को फंसा दिया. और न्यूजीलैंड को जब फंसाया ऐसा कि वो उन्होंने ऐसा फंसा दिया कि मेरी बैटरी भी फंस गई, और मेरी बैटरी भी ओवर हो गई. जरा बैटरी लगाने दो. जाओ भाई, बात कर लेते हैं मैच की. दोबारा से आ जाते हैं भाई स्कोर कार्ड पे. तो टॉस जीत के गेम हारना, अगर किसी का जो एग्जाम्पल दें अगर हम, तो ये गेम उसका एग्जाम्पल होगा. वही सेम गलत हरकत जो पाकिस्तान ने की थी, वही सेम गलत हरकत न्यूजीलैंड ने करी, और उसके बाद फिर वो जो गेम हारे वो आपके सामने है. स्कोर कार्ड अगर हम देख लें तो न्यूजीलैंड की बैटिंग में विल यंग 15 रन बनाए. रचिन रविंद्र थोड़ा अच्छे साबित हो रहे थे, अच्छे शॉट्स हो रहे थे, जबरदस्त गैप फाइंड कर रहे थे, लेकिन सम वॉट वो भी मिसक्यूड हो गए, और उन्होंने इतना खासा कोई बड़ी इनिंग खेली नहीं. 37-29. केन विलियमसन से उम्मीदें थी कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ी इनिंग खेलेंगे एज एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन वो भी नहीं कर पाए. और वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो स्पिनर्स हैं इस पिच पे आउटस्टैंडिंग जबरदस्त पिच पे काम कर रहे थे, ड्राई पिच पे. और फिर डेरिल मिचेल 63 इन 101, बहुत बॉलें खेल गए. बिल्कुल ये वही वाला हिसाब है कि जो रिजवान करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है इसका. लेथम 14 रन मारे 30 बॉलों पे, कोई फायदा नहीं हुआ. फिलिप्स आए, ये थोड़ा बेहतर बोलूंगा मैं, 34 इन 52. ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 53 इन 40. द ओनली बेस्ट इनिंग इन माई ओपिनियन फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड इज ब्रेसवेल. सेंटनर 8 इन 10, और फिर नैथम स्मिथ 0. तो बहुत ही कम रन थे, 280 290 होते तो कुछ चांस बन जाता.
और मैंने तो पोस्ट डाल दिया था कब का, मैंने आपको अगर कम्युनिटी टैब में अगर आपने मेरा पोस्ट देखा हो तो मैंने वही डाल दिया था कि गेम खत्म हो चुका है। ये मैंने इसलिए बोला था कि मैंने रोहित शर्मा की बॉलिंग देख ली थी, और रोहित शर्मा ने शुरू के 10 ओवर में बताया कि किस इंटेंस से ओपनर को खेलना चाहिए आजकल की क्रिकेट। रोहित शर्मा ने हमारे 76 इन 83 डिलीवरीज, यहाँ पे गेम खत्म। कप्तान ने कैप्टन नॉक्स इनिंग दे दिए बर्बाद, न्यूजीलैंड बर्बाद यहाँ पे। शुभमन गिल 31-50 पे, विराट कोहली अनलकी रहे, आज जल्दी आउट हो गए, 1 रन बनाया सिर्फ। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, ये जो पार्टनरशिप सेटल हुई है यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है न्यूजीलैंड का, कि गेम हाथ से निकाल सकते थे, अपनी तरफ ले आ सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ना वो आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, ना वो मेंटेलिटी के प्लेयर जो अभी इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के पास है। और यहाँ ये पार्टनरशिप जो छोटी बहुत पार्टनरशिप लगी है, 48 इन 62 बाय श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल, 29 इन 40 डिलीवरीज, ये अच्छी छोटी पार्टनरशिप लग गई, उस पर गेम खत्म हो गया था। और मजीद फिर केएल राहुल ने काम कर दिया 34 इन 33, एंड देन हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन 2-3 अच्छे शॉट्स मार के गेम हाथ से निकाल दिया। और जो गेम फिर वो जो बात रिपीट करूंगा कि जो टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला था, बहुत घटिया डिसीजन था। अगर आप बैटिंग करने जा रहे हो अगेंस्ट दिस ड्राई पिच, देन फिर आप लोगों को गलत साबित करो कि भाई 280 290 मारेंगे हम, और आप नहीं मार पाए, तो ये गेम आपके हाथ से निकल गया। इंडिया डिजर्व करती थी, ऑन पेपर स्लाइटली बेटर थी, ग्रुप स्टेज में भी हराया और उसके बाद फाइनल में भी हराया। एंड दिस टीम इट्स आउटस्टैंडिंग, सुपर डुपर हैप्पी फॉर ऑल द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन दिस टीम। पर उनसे भी ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के लिए, क्योंकि मुझे, और जद्दू के लिए, कि ये 3 प्लेयर हैं जो मुझे लगता है कि सुनने में आ रहा है कि रिटायर हो जाएंगे। तो व्हाट्स द बेटर वे टू रिटायर आफ्टर विनिंग एन आईसीसी ट्रॉफी। सो भाई वेरी वेल डन, एंड इंडिया डिजर्व टू विन दिस गेम। बहुत 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 मज़ेदार सनसनी खेज फाइनल हुआ एंड में जाके, लेकिन बात वही है कि अगर कोई 20-25 रन ऊपर होते तो गेम और फंस सकता था। लेकिन अच्छा यहाँ पे न्यूजीलैंड ने फील्डिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी, एंड इंडिया डिजर्व टू विन। इंडिया प्लेड वेल बॉलिंग, हालांकि फील्डिंग में कैचे वैसे थोड़े छोड़े हैं, लेकिन अच्छा कवर अप किया। सो या वेरी वेल डन, एंड आई एम वेटिंग फॉर द ट्रॉफी टू बी गिवन टू द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रोहित शर्मा। लेकिन अब हम चलते हैं और थोड़ा सा एक काम करते हैं, मीम्स का एपिसोड मैं अलग से बनाता हूँ। अभी हम मीम्स नहीं देखते, मीम्स का एपिसोड हम अलग से बनाते हैं। यहाँ पे हम जरा MVP आ गया कि MVP कौन है भाई इस गेम का, मैन ऑफ द मैच कौन है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच अभी से अनाउंस हुआ नहीं है। MVP नंबर 1 ब्रेसवेल चल रहा है भाई MVP की लिस्ट में, ब्रेसवेल और रोहित शर्मा। मुझे लगता है रोहित शर्मा को मिलेगा, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी रोहित शर्मा की। सेकंड पे रोहित शर्मा है, नंबर 1 पे ब्रेसवेल है, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ अभी। लेकिन भाई क्या ज़बरदस्त रन इंडिया का, और ये आप सबके सामने है कि जब आपके बोर्ड सही पोजीशन पे होता है, आपके पास टैलेंट की भरमार होती है, आपके पास एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है IPL, तो आपके पास डायमंड ज़बरदस्त टैलेंट निकलता है, और ये डायमंड ज़बरदस्त टैलेंट निकला, और आप दोबारा से एक और ICC टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर गए। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रीम। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वंस अगेन अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट टीम, वेरी वेल डिजर्व्ड। ऑल्दो ये मेरी टीम प्रेडिक्शन में नहीं थी, इंडियन क्रिकेट टीम मेरी प्रेडिक्शन में नहीं थी टॉप 4 के, लेकिन जो भी जीतता मैं खुश था, लेकिन इंडिया के लिए मैं ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि भाई हम नहीं तो हमारे पड़ोसी सही। ओके जी, बाय बाय।